चलें समुंदर की गहराइयों में एक सफर पर। आज हम मिलने वाले हैं समुंदर के एक बहुत ही खास और मजेदार दोस्त से। अच्छा, तो एक पहेली हो जाए। सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जिसके इतने बड़े बड़े पर हैं और वो समंदर के अंदर उड़ती है और एक बेबी बुरिटो बनाती है? सोचा? वो है मांता रे। तो चलिए मिलते हैं इस जेंटल जायंट से और देखते हैं इसकी अमेजिंग दुनिया। जरा इसको देखो, ये कोई बर्ड है या प्लेन? नहीं, ये है मांटा रे। देखो तो, अपने बड़े बड़े परों से पानी में ऐसे सरक रही है जैसे आसमान में उड़ रही हो। वॉश, कितनी ग्रेसफुल है ना? और पता है ये कितनी बड़ी हो सकती है? पूरे 7 मीटर, यानी कि बहुत 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 बड़ी। इसे ऐसे सोचो, जब एक मैंटा रे अपने पर पूरे खोलती है ना, तो वो एक कार से भी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। वाओ, जरा इमेजिन तो करो। अच्छा, मांता रे के पास ना एक सीक्रेट सुपर पावर भी है। उसकी स्किन के ऊपर एक स्पेशल थोड़ी सी स्लाइमी सी लेयर होती है। ये उसकी सुपर स्लाइम शील्ड है जो उसे जर्म से बचाती है, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। और हाँ, इसीलिए हमें उन्हें कभी टच नहीं करना चाहिए ताकि उनकी ये शील्ड सेफ रहे। और एक और मजे की बात, मांटा रेज कभी रुकती नहीं है। वो हमेशा हमेशा तैरती रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए पानी को अपने गिल्स से गुजारना होता है। तो बस स्विम 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 ऑल डे लॉन्ग। और पता है कभी कभी क्या होता है? स्प्लैश! ये पानी से बाहर हवा में जंप कर जाती हैं, पूरी की पूरी। साइंटिस्ट सोचते हैं कि शायद वो खुशी से खेल रही होती हैं। इमेजिन, कितना मजा आता होगा ना? ओके, इतना बड़ा एनिमल खाता क्या होगा? कोई बड़ी सी शार्क? नहीं? चलो देखते हैं इनका मेन्यू। यकीन नहीं आएगा, पर ये इतने बड़े होकर भी बिल्कुल छोटी छोटी टाइनी चीजें खाते हैं। इनका फेवरेट खाना है जू प्लैंकटन। ये समंदर में तैरने वाले इतने छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं कि उन्हें देखना भी मुश्किल होता है। और जब इन्हें ढेर सारा खाना मिल जाता है तो ये एक स्पेशल किस्म का फीडिंग डांस करती हैं। ये गोल गोल घूमकर पानी का एक टॉर्नेडो सा बना देती हैं। इससे सारा खाना एक जगह जमा हो जाता है और फिर ये अपना बड़ा सा मुंह खोलती हैं और सारा खाना एक साथ गल्प अंदर। चलो अब देखते हैं कि ये समुद्री फ्लायर्स कितने स्मार्ट होते हैं। ये फैक्ट बहुत अमेजिंग है। समुद्र की सारी फिश में से मांटा रे का ब्रेन सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब ये सुपर स्मार्ट होती हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े ब्रेन से ये करती क्या है? ये तो सबसे कमाल की बात है। अगर एक मांटा रे के सामने मिरर रखा जाए तो वो खुद को पहचान लेती है। उसे पता चल जाता है कि हे, ये तो मैं हूं। वो ये नहीं सोचती कि ये कोई और मांटा रे है। और ये सिर्फ बहुत ही स्मार्ट एनिमल्स कर सकते हैं। और पता है, इन्हें स्पा जाना भी बहुत पसंद है। सही में, ये खास जगहों पर जाती हैं जिनको क्लीनिंग स्टेशंस कहते हैं। वहां छोटी छोटी फिश आकर इनकी पूरी बॉडी को साफ करती हैं, बिल्कुल कार वॉश की तरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर लोग मांटा रे और उसकी कजन स्टिंगरे में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टिंगरे के पास एक डराने वाला स्टिंगर होता है, लेकिन मांटा रे, उसके पास कोई स्टिंगर नहीं होता। वो बिल्कुल सेफ और फ्रेंडली होती हैं, बस दोस्त बनाती हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं मांटा रे के दोस्तों की और उनके सुपर क्यूट बेबीज की। मांटा रेस को अकेले रहना पसंद नहीं, पता है, उनके भी फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह। वो अपने दोस्तों के साथ घूमती हैं, साथ में खाना खाती हैं और क्लीनिंग स्टेशंस पर भी साथ जाती हैं। और मांटा मॉम्स के पास एक सीक्रेट है, पूरे समंदर का सबसे क्यूटेस्ट सीक्रेट। जानना है वो क्या है? वो बनाती हैं बेबी बरीटोज। हाँ सच्ची, जब एक बेबी मांटा पैदा होता है तो उसके पर उसके गिर्द ऐसे लपेटे हुए होते हैं जैसे एक छोटा सा मजेदार सा बुरीटो हो। और फिर जैसे ही ये बुरीटो अनरोल होता है, छोटा सा बेबी मैंटा फौरन से तैरना शुरू कर देता है, अपने नए एडवेंचर पे निकल जाता है। पैदा होते ही वो बिल्कुल रेडी होता है। तो ये है मांटा रेज। कितनी अमेजिंग है ना? इतनी बड़ी, इतनी स्मार्ट, बिल्कुल जेंटल, और हाँ, बेबी बुरीटो वाली। ये वाकई समंदर की बेहतरीन दोस्तों में से हैं। मंत्रे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जरा सोचो, इस गहरे नीले ब्यूटीफुल समुंदर में और कितने ऐसे अमेजिंग सीक्रेट्स और प्यारे दोस्त छुपे होंगे, है ना?